Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 6 that is natural regions. Students इसमें हम देखने वाले हैं आज पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, ये जो टेबल है जिसमें हमने देखा था 6 नेचुरल रीजन्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, तो वो हमने देख लिया था। उसमें हमने देखा था उसका लोकेशन एंड एक्सटेंट, जैसे पहला टुंड्रा रीजन, टैगा रीजन, ग्रासलैंड एंड हॉट डेजर्ट रीजन, ग्रासलैंड, सूडान टाइप, इक्वेटोरियल रीजन, तो ये सब हमने देख लिया था। और इसका क्या यहाँ पे लोकेशन है, कहाँ से कहाँ तक ये रीजन है, टुंड्रा रीजन कहाँ से कहाँ तक है, टाइगा रीजन कहाँ से कहाँ तक है, वो हमने देखा था। ठीक है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, बारिश, ठंडी, गर्मी कैसा होता है वहाँ का मौसम, वो हमने देखा था। आज जैसे आप ये टेबल देख रहे हो सेम टू सेम वही उसी ऑर्डर में आपको जाना है। ठीक है, मतलब कि जैसे पहला टुंड्रा रीजन है, दूसरा टैगा रीजन है, तीसरा ग्रासलैंड स्टेप्स है एंड फोर्थ है हॉट डेजर्ट रीजन। तो वैसे ही अभी हमें यहाँ पे देखना है टुंड्रा रीजन पहला है ना, तो पहला ही ये समझो कि टुंड्रा रीजन है, दूसरा है टैगा रीजन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमें देखना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ऊपर से आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, टुंड्रा रीजन पहला, दूसरा क्या है, टैगा रीजन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं टुंड्रा रीजन का क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ के फ्लोरा के बारे में, वहाँ के फौना के बारे में, वहाँ की ह्यूमन लाइफ के बारे में। दैट मीन्स कि टुंड्रा रीजन में किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ के एनिमल लाइफ किस तरीके से है, किस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो, और ह्यूमन वहाँ के किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, कैसे रहते हैं, कौन लोग रहते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ टुंड्रा रीजन। तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो है तो वो कैसा है, शॉर्ट लिव्ड वेजिटल लाइफ। कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्योंकि पूरा स्नोवी रीजन है। कैसा रीजन है वहाँ पे, पूरा बर्फ़ से ढके हुए। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है पीछे का सीन। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस हैं, स्मॉल श्रब्स हैं, फ्लावर्स हैं, लाइकेंस हैं, मॉस है। सो लाइकेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लाइकेंस आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा वॉल्स में होते हैं, कहीं कहीं स्टोन्स में होते हैं, ग्रीन कलर, जिसे हम काई भी बोलते हैं। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, लाइकेंस मीन्स ग्रोथ ऑन रॉक्स, वॉल्स एंड ट्रीज़, आपको ग्रीन ग्रीन दिखेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज़ मॉस, मॉस भी उसी तरीके का होता है, स्मॉल फ्लावरलेस होता है, ये ग्रीन प्लांट्स होता है। इसे भी हिंदी में अगर हम बोले तो शैवाल, सेवार, काई यही बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस तरीके के वहाँ पे जो वेजिटल लाइफ है इस तरीके के होते हैं। वहाँ के एनिमल लाइफ क्या क्या हैं, तो देखो जैसे कि कैरिब्यू। तो ये कैरिब्यू क्या होता है, कैरिब्यू एक तरीके का मीन्स ये एक रेंडियर होता है। ठीक है, कैरिब्यू मीन्स लाइक लार्ज नॉर्थ अमेरिकन रेंडियर होता है ये। ठीक है, वो होता है इसका, इन सब का भी मैं आपको पिक्स भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। पोलार बेयर्स आपने देखा ही होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं तो देखो ये सारे एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना बड़े बड़े दांत, जो ये होते हैं वॉलरस, ये वॉलरस होते हैं। सो कैरब्यू, रेंडियर एट्सेट्रा, पोलार बेयर, फॉक्सेस, वॉलरस एंड सील, एनिमल्स विथ सॉफ्ट थिक फर। तो उनका फ़र कैसा होता है, बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कैसा यहाँ पे पूरा बर्फ़ है, ताकि उससे बचे रहें, उससे वो सेफ़ रहें, सर्वाइव कर सके, इसलिए उनका जो फ़र होता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही थिक होता है, बहुत मोटा होता है। ओके, और ह्यूमन लाइफ कैसा होता है, हंटिंग एंड फिशरीज। तो यहाँ पे अब वो खेती तो करेंगे नहीं, तो हंट करेंगे, यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस वगैरह जो भी वो खाते होंगे। हंटिंग एंड फिशरीज, तो ये करते हैं। हाइट टेंट्स, इग्लू, ट्यूपिक हाउसेस। तो इग्लू हमने देखा था ना किस तरीके से पार्ट 1 में, वो उनका घर होता है, उसको ट्यूपिक भी बोलते हैं। सो टेंट्स कैसे होते हैं, हाइड होते हैं। यूज़ ऑफ स्लेजेस, तो स्लेजेस का यूज़ करते हैं, मतलब जो हथौड़ा वगैरह होता है जो लोहे का, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्कीमो पीपल होते हैं, यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, एस्कीमो, जो इग्लू में बना के रहते हैं ना घर। इग्लू कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये इग्लू है। पोलार बेयर ये है जो हमने अभी देखा। तो देखिए पोलार टुंड्रा रीजन में ये सारे होते हैं, देखने को मिलेंगे, ये पोलार बेयर हैं, ये पेंगुइन है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और इग्लू यहाँ पे है, ये रहा इग्लू, ऐसा घर बना के रहते हैं, इसमें एस्कीमोज लोग रहते हैं। ठीक है, ओके।
और क्या है यहाँ पे इसके ऊपर टफ़ लाइफ, लाइफ तो टफ़ होगी, यहाँ पे पूरा स्नोई रीजन है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाईली स्पार्स। स्पार्स मीन्स क्या होता है, वेरी रेयर, वेरी फ्यू पीपल रहते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टुंड्रा रीजन में ये मॉस जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है। ये छोटा छोटा होता है, फ्लावरलेस होता है, इसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह नहीं आते, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसे काई भी बोलते हैं। इसे पत्थरों पे आप देखते होंगे इस तरीके से रहते हैं। ओके, ये क्या है, जूनिपर्स है। ओके, ये विलो ट्रीज़ हैं, बर्चेस हैं, और ये जो ट्रीज़ पे इस तरीके से लग जाते हैं लाइकेन, यहाँ क्या है, ये लाइकेन है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे टुंड्रा एनिमल्स किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टुंड्रा एनिमल्स। ये यहाँ पे वॉलरस, ये टुंड्रा स्वॉन है, और ये स्नोई आउल है। ओके, ये अमेरिकन आप देख सकते हो एनिमल है, रेड फॉक्स है, और ये किस तरीके से वेल एंड पोलार बेयर, सील जो होती है, सील मछली, ये अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो। स्नो लेपर्ड होता है जो। ओके, ये अलग अलग कुछ टुंड्रा रीजन में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं, पेंगुइन, ओके, एल्क, स्नो, ये आप देख सकते हो सारी एनिमल्स। ना स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टैगा रीजन के बारे में। सेकंड नंबर पे टैगा रीजन था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए खुद ही। सेकंड नंबर पे क्या है, टैगा रीजन, और थर्ड नंबर पे फिर हम देखेंगे ग्रासलैंड के बारे में। तो टैगा रीजन का अभी हम देखते हैं, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वहाँ का एनिमल लाइफ कैसा है, ह्यूमन लाइफ कैसा है, वो देखते हैं। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफेरस मीन्स क्या होते हैं, इस तरीके से, अभी मैं उसका भी ट्रीज़ आपको, वो भी सारे मैं पिक्स आपको दिखाऊंगी, कुछ इस तरीके से ट्रीज़ होते हैं। लीव्स आर नैरोज, लीव्स कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, इस तरीके से आपको लीव्स दिखेंगे। ठीक है, पॉइंटेड, पॉइंटेड इस तरीके से, ये जो पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड, पॉइंटेड ब्रांचेस, लीनिंग, लीनिंग जो ब्रांचेस होते हैं कैसे ऐसे झुके होते हैं। ठीक है, ऐसे झुके होते हैं ब्रांचेस उसके, लीनिंग मतलब झुका होना, टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ इस तरीके से झुके होते हैं। वुड इज़ लाइट एंड सॉफ्ट, और ये जो ट्रीज़ होते हैं इनका जो वुड होता है वो कैसा होता है, काफ़ी वो लाइट होता है, लाइट वेट होता है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कौन कौन से ट्रीज़ हैं यहाँ पे, स्प्रूस, फर, पाइन, रेडवुड एट्सेट्रा। और यहाँ पे एनिमल लाइफ की अगर बात करें कैसे होते हैं, सो हैव सॉफ्ट एंड थिक फर, सेम यहाँ जैसा यहाँ पे हमने देखा, सॉफ्ट एंड थिक फर होते हैं। कैरवियस, एल्क्स, एरमीन एंड बीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बेयर एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। ह्यूमन लाइफ कैसा होता है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम होता है। लुम्बरिंग एंड हंटिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है इन लोगों का, यहाँ के जो लोग रहते हैं। ल्यूमरिंग, ल्यूमरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वुड कटिंग, ये देखो यहाँ पे लकड़ी काटा हुआ है, तो लकड़ी काटने का काम करते हैं यहाँ पे। हंट करते हैं मतलब शिकार करते हैं जानवरों को, ये इनका मेजर ऑक्यूपेशन है, और वहाँ पे वो करेंगे ही क्या, क्योंकि इतना पूरा स्नोई रीजन है। और फिर एग्रेरियन एक्टिविटीज़, थोड़ा बहुत एग्रेरियन मतलब थोड़ा बहुत खेती वेती भी हो जाता है। एग्रेरियन मतलब कि क्या होता है, मतलब कि लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से थोड़ी सी यहाँ का जो माहौल है थोड़ा ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर में देखा था कि किस तरीके से ये यहाँ वाला, ये जो टुंड्रा वाला है, ये एकदम कहाँ पे है, ये फ्रिजिड जोन में है। जबकि जो हम बात कर रहे हैं टाइगा रीजन, इसकी ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सन की लाइट मिलती है, तो यहाँ पे ठंडी भी कम होती है, और थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका भी पिक देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, टैगा रीजन, यहाँ पे स्प्रूस, यहाँ पे क्या देखा हमने, स्प्रूस, फिर और ये क्या है, पाइन का ट्री है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हंटिंग, किस तरीके से उनका मेन ऑक्यूपेशन है। एरमीन एंड कैरिब्यू, ये सब क्या हैं, ये सब एनिमल्स जो वहाँ पे रहते हैं टैगा रीजन में। ठीक है, ये हमने देखा। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, हंटिंग और वुड कटिंग, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है जो हमने देखा। अब हम देखते हैं थर्ड वाला जो कि ग्रासलैंड। ठीक है, ये वाला पहला आपका हो गया टुंड्रा, टैगा, और ये क्या कौन सा है, ग्रासलैंड, ऊपर में आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला
टैगा के बाद कौन सा था, ग्रासलैंड। स्टेपिस एंड प्रेरीज जो ग्रासलैंड होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो थर्ड है, यहाँ पे कैसा है, एक्सटेंसिव ग्रास रेंचेस आर सीन, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े। शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्स, तो लम्स यानी कि इकट्ठे होके बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उगते हैं, लम्स में मतलब इकट्ठे बहुत उगते हैं, ठीक है। ग्रास गेट्स ड्राइड अप इन विंटर, विंटर टाइम में क्या होता है, सारे घास इतने जो बड़े बड़े घास होते हैं ना सूख जाते हैं। एंड एल्डर पोलर ट्री एंड पॉपुलर ट्रीज़ आर फाउंड, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ हैं, एल्डर पॉपुलर ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और एनिमल्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स डियर हॉर्सेस, जब यहाँ पे अब देखिए समय यहाँ पे देखिए कैसा है, बड़े बड़े घास हैं, तो यहाँ पे घास कौन कौन खाता है, ये सारे तो घास खाने वाले ही हैं, ठीक है, जो हर्बीवरस एनिमल्स हैं जैसे डियर, हॉर्सेस, और ये क्या हैं ये, और जो बाइसन होते हैं, रैबिट्स, हेयर्स, कैंगरूज, तो ये सब क्या हैं, ये सब हर्बीवरस हैं। तो इनको खाने के लिए कौन कोई, अब यहाँ पे कौन रहेगा, डॉग्स रहेंगे, वुल्व्स रहेंगे, ठीक है, और डिंगोस एट्सेट्रा, ये सब यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से हैं, जिसको यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पालते हैं वो, तो क्या क्या, शीप, गोट, कैटल्स, हॉर्स, डोंकीज आर ऑल्सो फाउंड, तो यहाँ पे ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग इनको पालते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग भी, ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी घासें हैं तो इस तरीके के एनिमल्स तो रहने ही वाले हैं यहाँ पे। हमने देखा है कि जिस तरीके का क्लाइमेट होता है, जिस तरीके का जो सारी चीज़ें होती हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो लोग हैं, इंसान, वो किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं और कौन कौन लोग हैं जो रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेडोनिस सहारा, ठीक है, बुशमैन कालाहारी, अब्रोजिनिस ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल्ड थ्रू एनिमल्स, तो ये लोग अलग अलग जो अलग अलग ट्राइब्स हैं ये लोग रहते हैं, मोस्ट इनकी जो नीड्स हैं वो एनिमल्स के थ्रू पूरी होती है। एग्रीकल्चर इज़ कन्फाइंड टू रिवर वैलीज एंड ओसेस, तो यहाँ पे जिनका एग्रीकल्चर है वो कैसे कन्फाइन होता है, कैसे मतलब कहाँ तक लिमिटेड, कन्फाइन मतलब लिमिटेड होता है रिवर वैलीज और ओसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो जो सहारा मतलब कि जो डेजर्ट है, मतलब जो इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वो कौन है, बेडोइंस, एंड जो बुशमैन है ये कालाहारी में है, और एबोर्जिन्स ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग हैं, मतलब ये अलग अलग लोग हैं जो कि इस ग्रासलैंड में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। जस्ट मिनट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये तो डेजर्ट वाला पढ़ा दिया, हॉट रीजन वाला ये रहा यहाँ पे, ये तो क्योंकि सहारा तो डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट में आएगा, यहाँ पे है। रेयरिंग एनिमल्स इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, अर्लियर पीपल हैड अ नोमैडिक लाइफ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एनिमल्स को रेयर करना, पालना, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और पहले के लोग कैसे नोमैडिक लाइफ जीते थे, यहाँ से वहाँ, लिव्ड इन हाइट टेंट्स, वो यूथ्स करके एक टेंट मतलब कि नाम है उनके झोपड़ों का। एंड किर्गिज़ पीपल आर नो मोर नोमैडिक, लेकिन जो अभी यहाँ पे किर्गिज़ पीपल हैं, ठीक है, अभी जो लोग रह रहे हैं उनको किर्गिज़ कहा जाता है, तो ये जो लोग रह रहे हैं ये नोमैडिक ज़्यादा नहीं है। नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउस, अच्छे खासे घर में अभी वो बना के रहते हैं, और ये क्या उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एनिमल्स को पालना। और पहले के लोग क्या करते थे, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, नोमैडिक लाइफ आपको पता है, यहाँ से वहाँ घूमना। और लेकिन अभी जो लोग रहते हैं और कैसे रहते थे ये लोग, ये टेंट्स बना के रहते थे। लेकिन अभी जो किर्गिज़ पीपल है ना, ये नोमैडिक लाइफ नहीं जीते, ये अच्छा खासा घर बना के रहते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। ओके, सो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम पिक्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ग्रासलैंड कुछ इस तरीके से होता है, सिर्फ इतनी ही बड़ी घासें नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं, ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल है। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखते होंगे कि जो जोग्राफिकल एक जोग्राफ़ी एंड डिस्कवरी चैनल वगैरह होता है, तो उस पर आप देखोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक घास के मैदान दिखाई देते हैं, बहुत दूर दूर तक। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पे ड्राई घास वाले, ड्राई जो ग्रास लैंड होते हैं वो पूरे मैदान होते हैं दूर दूर तक, वहाँ पे आप देखते होंगे हंट करते हैं पूरे बफेलोज़ पे, ज़ेब्रा के झुंडों पे, ऐसे इस तरीके से शिकार करते रहते हैं, शूटिंग चलती रहती है वहाँ पे, मतलब वो लोग पूरा शूट करते हैं उसे। तो आप डिस्कवरी चैनल अगर देखते होंगे तो आपको पता चलेगा, वो अफ्रीका वगैरह जो सवाना रीजन है वो, वहाँ पे ये सारे चीज़ें होते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइगा रीजन में ये सारे जो एनिमल्स होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं। और ये टुंड्रा रीजन के जो हैं यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स उनके बारे में है। यहाँ पे आप सबके नाम देख लीजिए, अगर आपको वहाँ पे समझ में आए तो पिक्स देख के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, पिक्स देख के आपको। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे में देखते हैं। सो अभी 4th नंबर पे हम देखेंगे हॉट डेजर्ट रीजन वाला, ये वाला। तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़, यानी कि यहाँ पे वेजिटेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए थॉर्नी, आपको पता ही है डेजर्ट में कैसा होता है, थॉर्नी होता है। ठीक है, मतलब कि कांटेदार होता है। थॉर्नी बुशेस होते हैं, ट्रीज़ नहीं होते हैं यहाँ पे, बुशेस होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। हार्डली एनी लीव्स, उस पर पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, बहुत, कोई ऐसे ट्रीज़ होते हैं, बहुत कम बुशेस होते हैं जिस पे ट्रीज़ रहते हैं। लीव्स आर नैरो ऑयली हैव थिक बार्क। कैसे होते हैं लीव्स यहाँ पे, तो लीव्स इसके नैरो होते हैं, पतले होते हैं इस तरीके से, और ऑयली होते हैं, और थिक बार्क, इसकी जो भी रहेगा बुशेस, उसके जो बार्क होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है। वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज़ कंज्यूम्ड, एक बार अगर मॉइस्चर जो है वो कंज्यूम कर लिया सॉइल ने, सो प्लांट्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैक्टस, सीसाल, पाम, डेट पाम एट्सेट्रा। ओके, तो ये देखो कौन कौन सा यहाँ पे, कैक्टस आपको पता ही है, एंड साइसल ये क्या है, एक तरीके का ये भी एक बुशेस होता है। पाम क्या होता है, पाम एक ट्री एक होता है, पाम एक, ये भी एक ट्री होता है पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। डेट पाम भी एक तरीके का वही है, बुशेस है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एनिमल लाइफ क्या क्या होते हैं तो ये आपको पता ही है, आप देख ही पाते हो, ये जैसे कि ये मेन है वहाँ का जो एनिमल है, कैमल्स। सो कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर, ये तो हमको पता है। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज लेस, तो ज़मीन पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं बहुत कम होते हैं। डे टाइम लिव इन साइड द ग्राउंड, वो दिन के टाइम में रहते बहुत हैं, पर दिन के टाइम में रेप्टाइल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में वो जो रेत है ना उसके नीचे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है जो रहता है आपका सैंड। ओके, सो डे टाइम में वो अंदर ही रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्नेक्स रहते हैं, रैट्स रहते हैं, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे कि हॉर्स, डोंकी, शीप, ऑक्सन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। एनिमल्स जो मैन है वहाँ पे वो कैसे रहते हैं, सो देखिए जो वेडविन्स हैं, वेडविन्स यानी कि जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं उनको कहा जाता है वेडविन्स। और बुशमैन ये कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं, और जो एबोरिजिन्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं वो रहते हैं। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल्ड थ्रू एनिमल्स, इनकी जो नीड्स हैं वो एनिमल्स के थ्रू ही पूरी होती है। और इनका जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे होता है, रिवर वैलीज़ में होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने डेजर्ट वाला भी पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है ग्रासलैंड सूडान टाइप, उसके बाद लास्ट रहेगा इक्वेटोरियल रीजन। ग्रासलैंड सूडान टाइप देख लेते हैं। टॉल एंड थिक ग्रास, कैसा ग्रास होता है यहाँ पे, टॉल एंड थिक ग्रासेस होते हैं, बड़े बड़े, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े ग्रास हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो ये जो लेपर्ड है वो बैठे हुए हैं। हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर, ये बहुत बड़ा होता है 6 मीटर। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम कितने रहते हैं, हम रहते हैं 5-6 फीट अगर देखते हैं। ठीक है, 5-6-7 इतना ही, और यहाँ पे ये 6 मीटर, आप समझ रहे हो 6 मीटर, तो बहुत बड़े होते हैं ये। मतलब कि एलिफेंट के बराबर, जितने बड़े एलिफेंट इनको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है, इतने बड़े बड़े घास होते हैं क्योंकि इतना बड़े होते हैं वो। ट्रीज़ आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, तो ट्रीज़ यहाँ पे बहुत कम होते हैं, और जो भी होते हैं ये कैसे होते हैं, अम्ब्रेला की तरह। कैनोपी, कैनोपी मतलब कि जो इनके ये जो जैसे ये होता है ना, इनका जो ब्रांचेस है वो कुछ इस तरीके से छतरी की तरह होते हैं, इस तरीके से होता है ये इनकी ट्रीज़। फॉर एग्जांपल एकेशिया, एगेव, साइसल, पाइनएप्पल, कैक्टस एट्सेट्रा, ये सारे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं एनिमल्स की। सो लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवरस एंड कार्निवरस एनिमल्स, बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ज़ेब्रा दिखाई दे रहे हैं, तो हर्बीवरस भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत घास है तो हर्बीवरस रहेंगे। और कार्निवरस क्यों रहेंगे, क्योंकि जो घास खाते हैं उन्हीं को तो ये कार्निवरस खाते हैं, मतलब ये शाकाहारी एनिमल्स रहते हैं घास खाने के लिए। और ये कार्निवरस क्यों रहते हैं यहाँ पे इतने सारे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे एनिमल्स रहते हैं जिसको वो खाते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा, ठीक है, जिराफ एंड बफेलोज, रैबिट, ये सारे। ओके, नेचर हैज़ गिफ्टेड देम
विथ स्पीडी लेग्स। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं तो नेचर ने उन्हें क्या दिया है, स्पीडी लेग्स, बहुत तेज़ी से भागते हैं ये। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्राइप्स बैंड्स। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से स्प्राइड्स, ताकि ये ईजिली, नेचर ने ही, देखो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं नेचर ने कितनी बखूबी सारी चीज़ों को जहाँ पे जैसा है वैसे एनिमल्स को उन्होंने रखा है। तो यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्राइप्स वाले रहते हैं, ऐसे धारीदार रहते हैं, स्पॉट्स वाले रहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे स्पॉट्स हैं। तो ये ऐसे छुपे रहते हैं इसमें, जैसे अब इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो इसमें ये छुप जाते हैं तो भी नहीं दिखते, और ये छिप के अगर शिकार करते हैं तो ये भी नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके रहते हैं जो स्किन है। फॉर एग्जाम्पल लायन, चीता, हाइनाज, वुल्फ, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड डॉग्स, बफेलोज एंड कंगारू, एमू एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स कैसे होता, जो ह्यूमन होते हैं, आप यहाँ पे देखो किस तरीके के दिख रहे हैं। हाउसेज आर सिंपल विद मड वॉल्स एंड थैच्ड रूफ। अब ये थैच्ड रूफ क्या होता है, थैच्ड रूफ दैट मीन्स लाइक कवर्ड विथ हे और ड्राइड ग्रास। तो मतलब घास फूस से बने हुए उससे इनके घर होते हैं, सिंपल होते हैं, मड से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, मड वॉल, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले पुराने घर होते हैं ना, कच्चे घर होते थे वैसे। विदाउट विंडोज़, विंडोज़ नहीं होते उसमें। शॉर्ट इन हाइट, जो डोम शेप होते हैं, इस तरीके से डोम शेप होते हैं और बहुत छोटे हाइट के होते हैं। और इन हट्स को क्या बोला जाता है, क्राल्स। तो इसका नाम, इस हट्स को मतलब कि डोम शेप में होता है और इसे क्या बोलते हैं ये लोग, क्राल्स। हंटिंग एंड रेयरिंग आर मेन ऑक्यूपेशंस। शिकार करना, उनको पालना इनका मेन ऑक्यूपेशंस होता है। फॉर एग्जांपल मेन ट्राइब्स इंक्लूड ज़ुलू, हौज़ा, मसाई, ये सब यहाँ पे मेन ट्राइब्स रहते हैं यहाँ पे इस तरीके के जगहों पे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके के लोग, यहाँ पे उनका पहनावा और उन लोगों को आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इन सब के पिक्स भी मैं आपको दिखा दूंगी, सो डोंट वरी। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा। अब क्या इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन आपको पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन होता है, एयर मासेस ऊपर जाती हैं, ठीक है, वाटर वेपर को लेकर कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, बारिश भी यहीं पर ज़्यादा होती है। और हमने देखा था 5 डिग्री पे यहाँ पे रहता है इक्वेटोरियल रीजन के 5 ऊपर 5 नीचे, ये होता है इक्वेटोरियल रीजन। तो डेंस एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हरियाली रहती है। वैरायटी ऑफ ट्रीज, बुशेस, मतलब अलग अलग तरीके के बुशेस होते हैं, ट्रीज होते हैं। स्वैम्पी लैंड्स, दैट मीन्स कि ये कैसा होता है, दलदली होता है, क्योंकि बहुत बारिश होती है और यहाँ पे इतना ज़्यादा डेंस होता है कि पूरा सनलाइट नीचे पहुँच नहीं पाता और डेली ही बारिश होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे दलदली इलाका रहता है। टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज, तो बहुत लंबे लंबे आप देख पा रहे हो, टॉल होते हैं और हार्ड वुड ट्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल महोगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी, ये सारे ट्रीज के नाम हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स के। तो देखिए एनिमल्स, अ ग्रेट वेराइटी इन एनिमल्स इन मार्शी लैंड्स। तो मार्शी लैंड वही दलदली इलाका, क्योंकि यहाँ पे दलदली है। सो यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा एंड हिप्पोपोटामस एट्सेट्रा। जैसे मैं अगर बात करूँ बेसिन्स ऑफ अमेजोन, तो वहाँ यही है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी में आता है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है। और एनिमल्स यहाँ पे होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं लिविंग ऑन ट्रीज। फॉर एग्जांपल चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, हॉर्नबिल्स एट्सेट्रा, पॉइजनस इंसेक्ट्स सच एज से फ्लाई जो होते हैं, ठीक है, से फ्लाई जो होते हैं, ये यहाँ पे मतलब ये ऐसा इतना ज़्यादा पॉइजनस होते हैं कि अगर वो एक डंक, मतलब वो जैसे मच्छर काटते हैं, काट लेते हैं ना, तो यहाँ पे इंसानों की अगर तुरंत इलाज नहीं हो तो मौत भी हो जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे कैसे हैं, सो बहुत कम होते हैं यहाँ पे लोग। और ह्यूमन लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर, नेचर पे ही डिपेंड होती है यहाँ की लाइफ। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली ट्राइब, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कौन है, ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है। हाउसेज आर बिल्ट ऑन द ट्रीज, इनके जो हाउसेज हैं वो किस पे बने होते हैं, ट्रीज पे बने होते हैं। ट्राइब्स लाइक पिग्मीज, मीन्स ये अफ्रीका में होता है, बोरो इंडियंस, सेमंग एट्सेट्रा, ये सारे ट्राइबल्स होते हैं। ट्राइबल्स के नाम है यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये अफ्रीका वगैरह में पाए जाते हैं। यहाँ पे अफ्रीका लिखा भी गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ के जो कुछ मैंने आपको बताए हैं वहाँ के पिक्स, मैं आपको पिक्स दिखा देती हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो कि हॉट डेजर्ट रीजन जो है, एनिमल लाइफ किस तरीके की होती है, ठीक है। ये कैमल, स्कॉर्पियन, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, और इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से इनका जो पहनावा होता है। एब्रोगिन्स ये हैं, नीचे देखिए एबोरिजिन्स ये हैं, हमने पढ़ा अभी उनके बारे में। और ग्रासलैंड सूडान टाइप जो हमने देखा नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ का, देखिए ये
अकेशिया आप देख पा रहे हो किस तरीके से, मैंने बताया कैनोपी इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये अकेशिया। और इस तरीके से आप देखते हो कि दूर दूर तक इस तरीके से घास होते हैं। और ये साइसल जो बुशेस होते हैं, पाइनएप्पल, और ये हमने देखा कि जो एगेव है इस तरीके का, आप देखो इसको, एगेव है जो बताया मैंने आपको इन सब के बारे में। ग्रासलैंड सूडान टाइप एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन, देखिए एमू है, ओके। और ये अब देखो ये ज़ुलू लोग हैं किस तरीके से, और ये हैं हौसा, और ये मसाई लोग हैं, और ये वाइल्ड ऑक्स, ओके। सो अलग अलग यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा ये महोगनी ट्री है, ठीक है, और ये क्या है एबोनी, और ये क्या है रोज़वुड, जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही हार्ड इनके बाग भी होते हैं वुड ना। इक्वेटोरियल रीजन में जो एनिमल लाइफ है वो देखिए किस तरीके से, चिंपैंजी, हॉर्नबिल ये हो गए, और यहाँ के जो लोग हैं ट्राइबल या फिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग यहाँ पे हो गए, ओके। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। द नेचुरल रीजन्स गिवन इन द टेबल आर फाउंड इन स्पेसिफिक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स। तो यहाँ तक हमने जो देखा, आपने देखा कि हमने क्या देखा, अलग अलग जो वहाँ के जो मतलब कि क्लाइमेट है, अलग अलग यहाँ पे हमने देखा 6 रीजन में बांटा गया है, वो हमने पढ़ा, वहाँ के एनिमल्स के बारे में, वहाँ के फ्लोरा फौना, ह्यूमंस, उनके सेटलमेंट्स सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, द नेचुरल रीजन्स गिवन इन द टेबल आर फाउंड इन स्पेसिफिक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इक्वेटर एंड पोल्स तक जो होते हैं वो हमने यहाँ पे दिया गया इस टेबल में स्पेसिफिक कुछ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर्स फाउंड देयर डिटरमाइन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन। अभी हमने जो टेबल देखा, एक तो पार्ट 1 में देखा था, एक अभी जो देखा सारा हमने, अभी जो देखा हमने कि जो किस तरीके से अलग अलग टुंड्रा रीजन में, टाइगर रीजन में किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन होता है, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वो हमने देखा था किसके बेसिस पे, वो हमने देखा था इक्वेटर और पोल्स के बीच में। इक्वेटर यहाँ पे है, पोल्स यहाँ पे है, तो उनके बीच में कितना सनलाइट मिल रहा है, वाटर कितना मिल रहा है, बारिश कितनी हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने देखा था वहाँ के जो भी फ्लोरा फौना एनिमल्स एंड ह्यूमंस सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा द रीजन्स मेंशन्ड अबव देयर आर सम मोर रीजन्स विच स्टैंड आउट ड्यू टू लोकल कंडीशंस। कुछ और रीजन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे अभी मानसून रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन एंड वेस्टर्न रीजन। तो ये कुछ और रीजन हैं जो कि वहाँ के लोकल क्लाइमेट की वजह से जो अफेक्ट होते हैं, मतलब लोकल कंडीशन की वजह से यहाँ पे इनको अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। They are the monsoon, the Mediterranean and the West European regions. While the monsoon and West European regions stand out because the specific winds blowing there. यहाँ पे इनको 3 रीजन में क्यों अलग अलग क्यों बांटा गया है, यहाँ पे हवा की वजह से, जो यहाँ पे हवाएं चल रही है। सो जो मानसून, मेडिटेरेनियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन है, तो मानसून और वेस्ट यूरोपियन जो है, मानसून पहला वाला और ये वेस्ट जो है वेस्ट यूरोपियन रीजन, इनको इसलिए स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक विंड्स ब्लो होती है, उसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है। मेडिटेरेनियन रीजन इज़ नोन फॉर इट्स रेनफॉल इन विंटर्स। और मेडिटेरेनियन रीजन जो है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जो इतनी बारिश होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे इसे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ये तीनों हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये, और यहाँ पे जो 3 पेजेस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।